एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आपको अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, तिथि लिखनी है 6 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप पौधों को जानिए पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें हम देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्लांट है, ठीक है, एक पौधा है जिसमें कि पौधे के सभी भाग दिखाए गए हैं। ये कौन सा भाग है? ये फूल है, ठीक है, ये फूल है। ये जो भाग है ये तना है। ये जो पत्तियां हैं ये क्या है? पत्तियां हैं। और ये है जड़, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पौधे के सभी भाग होते हैं। तो आज आप पौधे के सभी भागों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे तना के बारे में। तना होता है ये भाग, ठीक है, ये भाग तना कहलाता है। तो तना पौधे का वह भाग होता है जो जमीन के ऊपर रहता है। जमीन के ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? तना कहलाता है। प्राय यह हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है, ये ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, ठीक है। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। बच्चों, ये जो तना है, आपने देखा ये जो पत्ती निकली है ये भी तने से निकली है, ये जो फूल है ये भी तने पर ही है, और इसमें अगर कोई कली होती तो वो भी तने पर ही होती, ठीक है। तो इसी तरह से जो फूल, पत्ती और कलियां सभी किस पर होती हैं? तने पर होती हैं। तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्व संधि कहते हैं। बच्चों, उस स्थान को जहाँ से कि पत्ती निकलती हैं, जैसे इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पर्व संधि कहेंगे। इन दोनों पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। जो दोनों पर्व संधियों के बीच का भाग है, जैसे इस पॉइंट का और इसके बीच का ये जो भाग है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? पर्व कहते हैं, ठीक है, इसे पर्व कहते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधे को देखें और उसके विभिन्न भागों को नोट करिए। तो आपको इस पौधे के विभिन्न भाग नोट करने हैं, जैसे फूल, तना, पत्ती, जड़, ठीक है। आपको अपनी कॉपी पर एक छोटा सा प्लांट बनाना है और उसमें सभी इस पौधे के भाग लिखने हैं। यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसके तने की पहचान करने का प्रयास कीजिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, पौधे का जो तना होता है इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, तना क्या कार्य करता है, क्या क्या कार्य होते हैं। इसका पहला कार्य होता है कि ये पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है। बच्चों, आप देख सकते हैं ये जो पौधा है ये सीधा खड़ा है, तो ये किस पर आधारित है? ये इस तने पर ही आधारित है, ठीक है। इसका सीधा खड़ा रहना तने पर डिपेंड करता है कि जो पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है तना। दूसरा है, इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं, है ना। ये जो तना होता है इसी में पत्तियां निकली होती हैं, इसी में फूल होते हैं, इसी में कलियां होती हैं और इसी में शाखाएं भी निकली हुई होती हैं, ठीक है। ये सभी किस में होती हैं? तने में होती हैं। तीसरा है, पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये जो तना है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पानी है ना, या जो इस मिट्टी में जो भी खनिज लवण है उन सभी को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तना करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। बच्चों, ये आप सभी ने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं, है ना। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, सूर्य की उपस्थिति में जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा भोजन बनाती हैं, और जो भोजन बनाया है पत्तियों ने उसे पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तना करता है। कुछ पौधे केवल पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, कुछ पौधे केवल पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, जैसे नागफनी, जिसे कि हम कैक्टस भी कहते हैं, ठीक है। कुछ पौधों के तने, जो तने होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पत्तियां ही भोजन बनाती हैं, बल्कि तने भी भोजन बनाते हैं। और वो कौन से पौधे होते हैं? जैसे कि नागफनी। बच्चों, आपने नागफनी देखी होगी, है ना। नागफनी जो होती है उसमें इस तरह से कांटे कांटे होते हैं यहाँ पर, तो जो कांटे होते हैं वही उसकी पत्तियां होती हैं, ठीक है। जो कांटे होते हैं वही उसकी पत्तियां होती हैं, और इसका ये जो तना होता है, ये जो भाग होता है इसका नागफनी का, वही भाग नागफनी के लिए भोजन का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये सभी थे तने के कार्य। अब बच्चों, इसमें एक एक्टिविटी दी है, आपको करनी है। देखिए, रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पौधा है छोटा सा, सफ़ेद फूल है इसमें।
उसने उसके तने को आधार से काट दिया। जो तना था, ये तना, उसको यहाँ जड़ से अलग करके आधार से काट दिया और एक गिलास में रख दिया। ठीक है, तने के साथ फूल को एक गिलास में रख दिया जिसमें नीली स्याही वाला पानी भरा था। आप देख सकते हैं ये गिलास है और गिलास में पानी एकदम नीला दिख रहा है, मतलब नीली स्याही वाला पानी है। जिसमें नीली स्याही वाला पानी भरा था उसने इसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। इस गिलास को एक दिन के लिए ऐसे ही रखा रहने दिया और इसमें फूल डाल दिया। ठीक है, तो अगले दिन उसने पाया कि पौधे के सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर नीले रंग के निशान आ गए हैं। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं फूल बिल्कुल सफ़ेद है, लेकिन यहाँ पर ये सफ़ेद नहीं है, इसमें कुछ हल्का नीलापन है। ठीक है, तो ये नीला कैसे हो गया जबकि फूल तो सफ़ेद था और गिलास में जो पानी भरा हुआ था ये नीला था। तो ये नीला क्यों हुआ? अब सोचिए और उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हो गया। आखिर क्या कारण था जिस कारण से सफ़ेद फूल जो है नीले फूल में बदल गया या उसकी पंखुड़ियों पर नीले नीले धब्बे हो गए? तो इसका आंसर है बच्चों, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप उसे देखकर लिखेंगे। ठीक है, पौधों के, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, पौधे के तने में, पौधे के जो तने होते हैं बच्चों, उन तनों में, पौधे के तने में उपस्थित, पौधे के तने में क्या चीज़ उपस्थित होती है? उपस्थित सक्रिय नलिकाएं होती हैं। ठीक है, उपस्थित सक्रिय, सक्रिय मतलब बहुत पतली पतली, सक्रिय नलिकाएं, नलिकाएं, नलिकाएं मतलब पाइप जैसी नलिकाएं होती हैं। सक्रिय नलिकाएं, सक्रिय नलिकाओं के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी होती हैं उसमें, तो सक्रिय नलिकाओं के माध्यम से, सक्रिय नलिकाओं के माध्यम से पानी में से, जो पानी का नीला रंग था ना, तो पानी में से नीला रंग, पानी में से नीला रंग पत्तियों तक पहुंच गया। पानी में से नीला रंग, नीला रंग पत्तियों तक पहुंच गया। ठीक है, पत्तियों तक पहुंच गया। ठीक है बच्चों, तो जब वो नीला रंग पत्तियों तक पहुंच गया तो उसी के पहुंचने के कारण क्या हुआ, जो फूल का रंग था वो हल्का हल्का नीला हो गया। ठीक है, ये प्रश्न था कि सोचिए और उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चों ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पौधे के तने में उपस्थित सक्रिय नलिकाएं, सक्रिय नलिकाओं के माध्यम से पानी में से नीला रंग पत्तियों तक पहुंच गया और इसी कारण से जो फूल का रंग था वो हल्का नीला हो गया या फूल में कहीं कहीं नीले धब्बे दिखाई देने लगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। तना क्या करता है बच्चों? जड़ में से पानी लेता है। ठीक है, जड़ों से पानी का संचालन करता है। पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं और जो पानी में खनिज होते हैं या जो मिट्टी में खनिज होते हैं वो सभी तना जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके साथ ही वो पेड़ के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तने के सक्रिय नलिकाएं होती हैं। तने में कैसी होती हैं? सक्रिय नलिकाएं होती हैं, पतली पतली नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से पानी उसमें घुले लवणों, जड़ों से पत्तियों एवं अन्य भागों तक पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमने आज की वर्कशीट में क्या सीखा ये हम लिखेंगे। पानी का संचालन, तो पानी का संचालन कौन करता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था, तो सक्रिय नलिकाओं के माध्यम से होता है। आप यहाँ पर लिखेंगे सक्रिय नलिकाएं। ठीक है, नलिकाओं, सक्रिय नलिकाओं के माध्यम से होता है जो कि पौधे के तने में मौजूद होती हैं। ठीक है, जो नलिकाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? पौधे के तने में मौजूद होती हैं। दूसरा है तना पौधे में पानी और किसका संचालन करता है? पानी का और खनिज का। ठीक है, पानी का और खनिज का, तो यहाँ पर आप लिख देंगे खनिज, खनिज का संचालन करता है जो कि पानी में घुला होता है। तीसरा प्रश्न है सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने के कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा गिलास से रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। तो बच्चों क्या ये सही है? हाँ, रंगीन पानी को ही प्रवाहित करना था, तो हाँ
ठीक है, इसको हाँ लिखेंगे। तने के कोई 2 कार्य लिखिए। अब बच्चों तने के 2 कार्य कौन कौन से हैं, हमने अभी पढ़े थे, तने के बहुत सारे कार्य पढ़े थे, जिनमें से आप 2 कार्य लिख देंगे। तो यहाँ से आप लिख देंगे, पहला कार्य पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है। ठीक है, 2 कार्य पूछे गए, तो कोई से भी आप 2 कार्य लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं, इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि ये भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से तने के कोई भी 2 कार्य लिख देंगे। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट के सभी प्रश्नोत्तर पूरे हुए। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। और सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बार बार नहीं करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।